हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। यानी इट कैन बी एनीथिंग। ये बात, ये एनर्जी आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। आपको किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए रेडी रहना है। कौन सी चीज़ है जो कि होने को है या अबाउट टू है या पाइपलाइन में मौजूद है। डिवाइन के साथ, डिवाइन अपने साथ उसको लेकर आ रही है, यूनिवर्स अपने साथ उसको लेकर आ रही है। आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। स्टक एनर्जी नंबर 8, स्टेटस को नंबर 2 एंड हिडन मोटिवेशन। देखें, कुछ तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ अभी ही कुछ ऐसा हो रहा है। आपको मालूम है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपको पता है कि आपकी हालात क्या हैं, आपके वाक़यात क्या हैं, आपको किन हालात में किन चीज़ों की इजाज़त है, किन की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप कोई पंगा नहीं लेना चाहते। आपको अच्छी बात है कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आप कोई फोर्सफुल एनर्जी अपनी अप्लाई ना करें तो बेटर है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना है। प्लस हो सकता है 2 से 3 महीने तक, एटलीस्ट 2 महीने तक तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप ना आपको लगेगा कि मैं कहीं पर कुछ एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा, मैं कहीं कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जो आपकी सराउंडिंग में लोग जो जैसा कर रहे होंगे ना, आप उनको करने देंगे। रेजिस्टेंस, काउंटर डिफेंस, अटैक, कंट्रास्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिला वजह में आपके दिमाग को कहे कि भाई ज़रा तू भी काम कर, आप वो करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और इस बात के लिए आप रेडी रहें। आपके सीईओज़, आपके बॉसेस, आपके सुपरवाइज़र, आपकी मदर इन लॉ, आपके पेरेंट्स, जो कोई भी इंसान आपकी फॉर्म में, आपकी लाइफ में आपसे सुपीरियर अथॉरिटी पर है, आप उसकी खामोशी से हाँ में हाँ मिलाएंगे और आप कोई पंगा नहीं लेंगे। चैन की बाँसुरी, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप बोलेंगे कि बस ऐसे ही हो। इस बात के लिए आप तैयार नहीं। हाँ, हो सकता है किसी एक दिन आपको ये ज़रूर एहसास हो कि यार कुछ ज़्यादा ही मैंने ढिठाई का और बेगैरती का और सुस्ती का मुजाहरा कर दिया है। लेकिन आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपकी एनर्जी जो है वो कुछ दिनों के लिए ऐसी ही होने वाली है। जैसे सुन्नी हो जाते हैं, नम्ब हो जाते हैं, आप बिल्कुल ऐसे होने वाले। हाँ, एक फिर आपके ऊपर एक टाइम आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई असल में मेरी हिडन मोटिवेशन क्या है। मैं किस चीज़ से एक्टिवेट होता हूँ, मैं किस चीज़ से एनर्जी मेरे के अंदर आ जाती है, मुझे कौन सी बात, कौन सा अमल, कौन सी सोच, कौन सा इरादा आमादा करता है किसी काम को करने के लिए। इस बात के लिए आप तैयार रहें कि आपको कुछ कपल ऑफ मंथ्स में ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइक करने वाली है और ये पॉसिबल है कि ये होगा। चलिए देखते हैं जनाब कि आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहने की ज़रूरत है। मे बी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें। आप कोई ऐसा शो, ऐसी कोई वीडियो व्लॉगिंग स्टार्ट करें
जिसमें सिर्फ आप एक अकेले बोलने वाले हों और चारों तरफ आपके पर्दे पड़े हुए हों। सिर्फ आपको पता होगा कि मुझे ये काम करने से ना खुशी मिलेगी, इस बात के लिए आप तैयार रहें। अदरवाइज़ आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप किसी से कोई पंगा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको लगेगा कि जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं तो अभी इन हालात में नहीं हूँ कि मैं, ज़ाहिर बात है, आप देखें इसकी गाड़ी दलदल में फंसी हुई है और अभी जब ये किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर आपकी बिल्कुल आप इस बात के लिए तैयार है कि आप बोलेंगे ठीक है आप गो अहेड कीजिए, मैं पहुँचता हूँ, आप पहुँचे मैं भी पहुँच रहा हूँ, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And 6 of Wands. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। आपको बहुत सारे लोग मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, बहुत समझाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को बदलो, अपनी चीज़ों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने रवैये को बदलो। नहीं, आप कामयाबी से अपने मिशन पर, अपनी एनर्जी पर डटे रहेंगे, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। ये ज़रूर हो सकता है, लेट मी सी कि ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये टेलीपैथी एक्ट भी हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई बड़ा धोखा, कोई बड़ी धचके वाली ख़बर पता चलेगी जो आपके लिटरली होश उड़ा सकती है। आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आपको कहीं ऐसी जगह से वार होता हुआ नज़र आएगा कि जब आपको लगेगा कि इन्होंने छुप के वार किया, या इन्होंने घेर के वार किया, या इन्होंने धोखा दिया, ये लोग इतने दिनों से मेरे ट्रस्ट से खेल रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखें। आप अपने मुताल्लिक कोई बहुत ही बिचिंग वर्ड्स, बहुत ही बैड माउथिंग, बहुत ही बुरे अलकाबात और बहुत बुरे बुरे वाक़यात आप किसी के मुंह से सुन सकते हैं और आपको बहुत अफसोस होगा, आपका दिल बहुत टूटेगा। तैयार रहिएगा इस बात के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लेंगे। आप वर्कोहॉलिक हैं, इससे कोई जीत नहीं सकता। आप मेहनती हैं, इससे कोई जीत नहीं सकता। आप चीज़ों को स्क्रैच से ठीक करना जानते हैं, अच्छी बात है, इससे कोई आपको हरा नहीं सकता। आप स्किल्ड हैं, वर्कोहॉलिक हैं, आपको कोई पीछे, आपकी मेहनत आपको पीछे बैठने नहीं देगी। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर होगी कि आप फिर एक ऐसी खरी बाउंड्री मेंटेन करेंगे कि आप बोलेंगे बस ठीक है, जब ये चीज़ हो गई, जब ये चीज़ हो गई तो फिर मेरे पास जो पावर्स हैं, मेरे पास यही एक पावर है, अब जाए दुनिया भाड़ में। इस बात के लिए आप तैयार हैं, यानी आप इतने रिज़र्व होने वाले हैं कमिंग डेज़ में, और इस रिज़र्व एटीट्यूड को आपकी पर्सनालिटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैरी करेगी और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। जहाँ से लोग आपको धुतकारने के लिए और पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, इस बात के लिए आप तैयार रहिएगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से किसी और जगह पर बड़े जाने जाएंगे। जहाँ पे जब कभी भी, जिधर भी आपके नाम की, आपको बदनाम करने की, आपके नाम को उछालने की, आपके मुताल्लिक़ गलत बात करने की बात होगी, वहीं पर ये बात होगी कि ये हुआ क्यों है, और जब रीज़न बताई जाएगी तो वहाँ पर आपकी तारीफ़ भी होगी। तो आपने किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? आपने समझ लीजिए कि आपको, आपके साथ कोई एक, खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे बहुत बड़ा हो, लेकिन ऐसा है कि आप हर्ट होंगे, बिकॉज़ आपका जब ट्रस्ट टूटेगा तो आप परेशान होंगे। इस बात के लिए आप तैयार रहें। इसके ऑल्टरनेट में ये होने वाला है कि आप डबल से ट्रिपल मेहनत करेंगे। आप ये प्रूव करके दिखा देंगे कि मैं मेहनत के बलबूते पे सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी की वैलिडेशन का, किसी की तारीफ़ का, किसी की जजमेंट का पाबंद नहीं हूँ, जवाब दे नहीं हूँ, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस, क्योंकि ये इंसाफ की बात होगी। आप इंसाफ को प्रायोरिटी देंगे, आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स मिलेंगे। जब कोई आपके बारे में कोई बात करेगा, आप भी मुझे लग रहा है कि आप भी आसरा नहीं करेंगे, आप भी फिर खुलकर सामने आएंगे कि जब बात इंसाफ की ठहरी, जब बात अदल की ठहरी, जब बात बराबरी की ठहरी, तो फिर मेरी भी सुनो। और ये जो इंसाफ वाली चीज़ होगी, आप अपनी मेहनत से इस चीज़ को इंसाफ कर देंगे, इसके ऊपर अदल कर देंगे कि मेहनत के आगे कोई और चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको कुछ प्रूफ्स मिलेंगे। कोई अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं कि देखो तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैंने ना ये चीज़ें इस वजह से की थी। आपको कोई हिडन ट्रुथ आपके ऊपर रिवील हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब मैंने जो ये वाली बाउंड्री सेट की थी वो इन दो तीन लोगों के लिए सही की थी,
मुझे पहले इन लोगों की बातों की वजह से डाउट होता था, अब मुझे यकीन हो गया है, और ये चीज़ इस प्रूफ ने, इन तस्वीरों ने तो इस बात को साबित कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आर्ग्यूमेंट होगा आपका किसी के साथ, और आप लिटरली एक ऐसे इंसान से आर्ग्यूमेंट करेंगे जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते, और इस आपकी सपोर्ट में भी कोई इंसान खड़ा हुआ होगा, वो लिटरली इस तरह से आपका साथ देगा कि तुम इसको कहो तो सही, इसके साथ साथ मैं भी तुमको ना कुछ तुम पर अटैक करूँगा। और जो पर्सन आपके साथ ये तमाम चीज़ें करेगा वो ऐसे खड़ा हुआ होगा कि इनका रिएक्शन बनता है और इनको रिएक्ट करने दो, और ये अंडरस्टूड सी बात है कि इनका ये रद्द अमल आना जायज़ था और एक्सपेक्टेड था। तो ये जो आप अपनी रिज़र्व एनर्जी में जा रहे हैं, जिस बात के लिए आपको तैयार होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड में आर्ग्यूमेंट है, उसके बैकग्राउंड में लड़ाई है, उसके बैकग्राउंड में कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बैकग्राउंड में कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये आपकी किसी बड़े ही करीबी अपने पर्सन के साथ होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपको लगेगा कि शायद ये चीज़ें वेग हैं, ये मुमकिन नहीं है, जब इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है तो ये कहाँ से होगा, लेकिन आप इसी इनसिक्योरिटी के होते हुए बहुत सारी चीज़ों को फेस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो आप परेशान मत हो। चैलेंज है, चैलेंज वाली बात है, और होना भी बनती है। प्रॉब्लम ये है कि आप अभी बहुत ही नम सिचुएशन में एंटर होने वाले। आपको लगेगा जैसे सुम्मुन बुकमुन, ना कुछ बोल सकते ना कुछ सुन सकते, आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जिसका जो जी में आ रहा है वो करे। लैक ऑफ मोटिवेशन एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए होगी, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करने चाहिए ताकि मैं एनर्जाइज्ड हो जाऊँ। हाँ, एक दो सोशल लाइफ इवेंट्स आपके साथ ज़रूर होंगे, ट्रस्टवर्दी लोग आपका ट्रस्ट तोड़ेंगे, आपका इमेज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इतना जुट जाएंगे काम करने में कि वो चीज़ें बदल जाएंगी। इनफैक्ट आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ लव पर इतना ज़्यादा फोकस करेंगे, आप लिटरली कुछ लोगों को अपने आप से इतना दूर करेंगे, और एक आध को तो लिटरली आप ठीक ठाक सुना कर दूर करने वाले हैं, और ये चीज़ आप विक्टोरियस मैनर में कर लेंगे। उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा खौफ भी हो कि शायद बात ज़्यादा बिगड़ जाए, बात ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो आपको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है? इस चीज़ के लिए रेडी रहना है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।